राजराजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज फिर आपको बिहार एसएससी या सीजीएल या रेलवे के लिए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को बतलाते हैं कि कैसे आप सॉल्व करेंगे और किस तरह का क्वेश्चन आपको नजर आएगा। यह एक क्वेश्चन आपका लेटर सीरीज का है। कैपिटल लेटर्स का आपका सीरीज दिया हुआ है। नेक्स्ट ग्रुप क्या होगा ये आपसे पूछा गया। जब भी कैपिटल लेटर का सीरीज आपको नजर आता है, आप सॉल्व करने में उसमें क्या काम करेंगे कि जैसे ये ए है, वर्णमाला में इसका एक नंबर, ये रहा 2 नंबर, ये रहता है 4 नंबर, ये रहा 7 नंबर। तो यहां से यहां देखिए एक बढ़ गया, ये 2 बढ़ गया, ये 3 बढ़ गया, तो ये 4 बढ़ेगा, 7 4 11 होगा, के रहेगा। ये रहने का मतलब है ये दोनों आंसर गया। अब देखिए बीच में डब्लू रहेगा, दोनों में है, तो वो चेक करने का नहीं जरूरत, तीसरा वाला खाली चेक कर लेंगे तो थोड़ा समय हमारा बच जाएगा। ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, तो ये भी 11 होगा, ये भी के रहेगा, इस ऑप्शन में है। बीच वाले को अगर आप चाहें तो चेक करते हैं, बी है, जेड है, वाई है, एक्स है। तो इस केस में जो आपका है ना, इसका कोई विशेष पैटर्न देखिए, बी से चलेंगे तो ए आना चाहिए, ये -2 है। अगर यहां से चलेंगे तो ये y है, -1 है, ये भी -1 है। तो इस केस में चूंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए हम आंसर इसमें के डब्ल्यू के देंगे। ब्लड रिलेशन का इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसमें करना यह चाहिए, जैसे इंफॉर्मेशन मिला ए बी का भाई है, आप ऐसे लिखिए, ए पुरुष है, मेल है, और बी का भाई है। इसके बाद ना इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास करेंगे। बी टी का पुत्र है, बी मेल है और टी का पुत्र है, तो निश्चित ए भी उसका पुत्र हो जाएगा। फिर आपका है आर बी का दादा है, तो ये बी है, उसके दादा आर हैं, तो आर मेल हो गया। इसके बाद मेंशन किया हुआ है कि के आर का पोता है, ये आर है, उसका पोता के होगा, तो के मेल होगा। और सी के की माँ है, ये फीमेल हो गई। फिर आपका मेंशन है टी को कोई भाई बहन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों जो रहा, टी को कोई भाई बहन नहीं है, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए। क्वेश्चन है कि टी सी का कौन लगता है, तो टी सी का हस्बैंड पति लगता है, ये आपका आंसर रहेगा। एक फिगर सीरीज आपका दिया हुआ है। इस फिगर सीरीज में आपका ये 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो अलग अलग देखिए, अलग अलग आपका पोजीशन पर चल रहा है। तो ये जो आपका, ये जो इस तरह से फूल बना हुआ चीज है उसको देखिए। ये फिगर यहां से क्लॉकवाइज चला, एक भुजा बढ़ा, फिर यहाँ से आगे और बढ़ा, ये फिर एक भुजा बढ़ा क्लॉकवाइज इधर, फिर यहाँ से एक भुजा इधर क्लॉकवाइज बढ़ा, फिर एक भुजा आपका यहाँ बढ़ेगा, तो आपके आंसर में ये वाला फूल यहाँ आना चाहिए। डी ऑप्शन में था, सी हटाएंगे, बी ऑप्शन में था, ए हटाएंगे। ये वाला फिगर है, आधा भुजा देखिए बढ़ता है, फिर आधा और आधा एक भुजा बढ़ता है, फिर आधा और एक डेढ़ भुजा बढ़ता है। यहाँ पर देखिए आपका एक भुजा था, यहाँ जब बढ़ रहा था इस तरफ तो आधा भुजा बढ़ रहा था, ये एक ये डेढ़, तो अगला जो रहेगा वो आपका 2 भुजा बढ़ेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, तो आपके आंसर में यहाँ पर रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा था, ये ऑप्शन डी में आपको दिख रहा था। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि जो संबंध बी सी डी ई का वी डब्ल्यू एक्स वाई से है, वही एम एन ओ पी का किससे होगा बतलाओ। कुछ अगर ये 2 नंबर है तो ये 22 नंबर होगा। इस तरह के क्वेश्चन में प्रयास यह रहेगा कि वर्णमाला में जो अक्षर का स्थान है आप लिख देंगे। ये 2 है तो 22 था, ये 3 है तो यहाँ देख रहे हैं 23 है, ये 4 है तो ये 24 है, और ये 5 है तो 25 है, यानी 20 20 बढ़ रहा था। तो अगर ये 13 है, 20 बढ़ेगा तो 33 होगा। आपका ये जो रहता 33 होता, 33 में 26 घटेगा तो 7 होगा, यानी शुरुआत जी से होना चाहिए, लेकिन जी से शुरुआत है नहीं। तब इसका सोचने का थोड़ा दूसरा ढंग रहेगा। ये 2 के लिए 25 यूज हुआ, अपोजिट पेयर 2 और 25 27, ये 3 के लिए 24, 4 के लिए 23, 5 के लिए 22, तो ये आपका जो 13 है इसके लिए 14 यहाँ जाएगा, ये आपका एन होगा। ये 14 के लिए 13 हो जाएगा, आपका एम रहेगा। 15 के लिए 12 हो जाएगा, 12 आपका एल होगा, और ये 16 के लिए 11 होगा, ये के हो जाएगा। आंसर के एल एम एन ये ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपका आंसर होगा। तो इसको हम 2 तरीके से सोच सकते थे, एक तो 20 20 बढ़ा करके सोचते, उस बेसिस पर हमारा ऑप्शन दिख नहीं रहा था, तब ये अपोजिट पेयर के बेसिस पर आप इसको लीजिए। और रिवर्स में लिखा है, पहले वाले का कोड लास्ट में, लास्ट वाले का कोड पहले दिया हुआ है।
एक आपका सीरीज दिया हुआ है, यहाँ पर नंबर सीरीज है, कहा गया नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा आप ये बतला देना। इस केस में यहाँ देखिए ये धीरे धीरे बढ़ता है, बाद में थोड़ा जंप लगाता है, देखते हैं क्या परिवर्तन है। 1 बढ़ा है, यहाँ 8 बढ़ा है, ये 9 बढ़ा है, और 22 से चलेंगे तो ये 64 बढ़ा है। अगला क्या चीज बढ़ेगा ये आपको बतलाना है। यहाँ पर 25 बढ़ेगा कि क्या बढ़ेगा वो देखते हैं। ये देखिए आपका ये नंबर जो है वो 2 का क्यूब है, ये 1 का स्क्वायर है, ये नंबर 3 का स्क्वायर है, ये नंबर 4 का क्यूब है। तो एक पैटर्न बन रहा है, 1 स्क्वायर, 2 क्यूब, 3 स्क्वायर, 4 क्यूब। तो अगला जो होगा वो 5 स्क्वायर होगा, यानी यहाँ 25 बढ़ेगा। 80 और 20 100, 6 5 11, आंसर 111। ये आपका बी नंबर ऑप्शन रहेगा। कहा गया ABCD और ये एक पंक्ति में बैठे हैं, तो 5 आदमी बैठा है, ए के बाएं दूसरे स्थान पर सी है। ये ए है, उसके बाएं दूसरे स्थान पर सी है, जिसका पड़ोसी डी नहीं है, इसका पड़ोसी डी नहीं है। बी के दाहिने तीसरे स्थान पर ई है, इसको भी रफ में लिखते हैं, बी के दाहिने तीसरे स्थान पर ई है। आपका ये देखिए इंफॉर्मेशन हो गया, बी के दाहिने तीसरे स्थान पर ई है। 5 आदमी में इसमें 4 आदमी का सीट लगा हुआ है। सोचिए अगर 4 आदमी का सीट लगा हुआ है, 5वां आदमी या तो इधर बैठेगा या तो इधर बैठेगा, 2 कंडीशन आपके पास है। और एक सीट छोड़ करके बाएं तरफ सी आएगा। इसमें अगर आप चलिएगा तो ए को इधर से एक सीट छोड़ करके सी जाएगा, इसमें आएंगे तो ए एक सीट छोड़ करके सी जाएगा। इस केस में डी जो बचेगा वो डी यहाँ चला जाएगा और यहाँ डी आएगा। लेकिन आपको मालूम है कि सी का पड़ोसी डी नहीं होगा, इसलिए ये वाला भी कैंसिल हो गया, ये आपका सिर्फ बच गया। अब क्वेश्चन है कि दाहिने छोर से दूसरे स्थान पर कौन है। तो दाहिने छोर इधर कहलाता है, ये आपका राइट एंड कहलाता है, दाहिना छोर इधर आपका दाहिना हाथ है। इससे पहला आदमी ये है, दूसरा आदमी ये है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी आदमी है डी। डी जो है वह दाहिने से दूसरे छोर पर बैठा है। जो संबंध संख्या 1 यानी 6 5 4 1 का 13 से है, वही 9 7 8 3 का किससे है। तो अगर 13 से देखते हैं, 13 5 65, ये नहीं कट रहा है 13 से, तो फिर और सोचेंगे आपस में ही। ये तो पहले इसको सीधा क्यूब सोचना है, पावर 4 सोचना है, ऐसे करते हुए, लेकिन उससे कोई पैटर्न नहीं आया। तब इसमें ना अंकों के बेसिस पर सोचिएगा। जैसे 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 9 में 7 घटेगा तो 2 होगा, 8 में 3 घटेगा तो 5 होगा। इसमें आंसर आपका था 25। कहा गया इस फिगर में आप गिनती करके बतला देना कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। तो आप इसमें देखिए त्रिभुज की संख्या है कितनी, तो एक त्रिभुज यहां जा रहा है, दूसरा त्रिभुज यहां आ रहा है। इसके बाद देखते हैं तो इसके कारण देखिए एक यहाँ, ये 3 हो गया, ये आगे बढ़ गया तो 4 हो गया, ये यहां से चला गया तो 5 हो गया। इस तरफ में ये रहा 6, इधर से रहेगा ये 7, और ये रहेगा आपका 8, और ये बड़ा सा हो गया 9, और इधर से बनेगा ये वाला पोर्शन रहेगा 10। तो टोटल आपके पास 10 त्रिभुज था इस फिगर में, इसमें आपके पास टोटल 10 त्रिभुज था। कहता है कि फाइंड ऑड मैन आउट, इनमें भिन्न कौन है बतला दो। GLDN PU MVK PHR DIBK। जब भी इस तरह का वर्णमाला वाला आपको पूछा जाता है और कोई भी ऑड मैन आउट या कोडिंग या सीरीज कुछ भी रहेगा, आपको पता है कि अल्फाबेट में जो लेटर का पोजीशन है आप लिख देंगे। ये 7 है, ये 12 है, ये 4 है, ये 14 है, ये आपका 16 था, ये 21 है, ये आपका 13 है, ये आपका 23 है, 11 16 8 18, ये रहेगा 4, ये 9, ये 2 और ये 11। देखिए 7 में 12, 5 कम, सॉरी 5 अधिक 7 5 12, इसमें 8 कम है और इसमें 10 जाता है। 16 में ये 5 जाता है, 21 में 8 कम है और ये 10 जाता है। बोले सेम पैटर्न तो है। 11 में 5 अधिक हो गया, यहाँ 8 कम हो गया, 10 अधिक है, यहाँ 5 अधिक हो गया, यहाँ 7 कम है, ये 9 अधिक है। देखिए बाकी तीनों एक जैसा था, ये नहीं उसके जैसा था, जो नहीं उसके जैसा वही आपका आंसर रहेगा, ऑड मैन रहेगा। DIBK आपका आंसर था। वॉवेल की बात करते हैं ना, तो वॉवेल इसमें भी अवेलेबल है, वॉवेल इसमें भी अवेलेबल है, इसलिए वॉवेल के बेसिस पर आपका नहीं जाएगा।
कहा गया कि एक श्रृंखला दी गई है, इसमें एक नंबर है जो गलत है। वो नंबर जो गलत है वो 4 7 11 33 में है। 4 7 11 33 अर्थात 198, 2 और 1 ये दोनों आपका सही है। इस चीज पर ध्यान दीजिए। 33 से 198, जहां पर कभी भी किसी सीरीज में जहां पर जंप ज्यादा नजर आएगा आप सबसे पहले उसे देखेंगे। 33 को अगर हम लेते हैं तो 6 गुना करेंगे, 180 और 6 18 198। ये नजर आ रहा है कि अरे ये तो 6 गुना हो रहा था, यानी यहाँ पर आपका गुना चल रहा है 6 गुना। इसकी बात करते हैं तो ये 6 गुना दिख रहा है मुझे। यहाँ पर एक जोड़ सकते हैं या दुगना कर सकते हैं, या दुगना है। यहाँ पर आपका 3 ऐड हो रहा है। बोले 1 ऐड हुआ, 2 से गुना हुआ, 3 जोड़ दिए, तो इस बार आपका 4 से गुना होना चाहिए था, यानी 7 गुना 4 28 होता, और ये 5 जोड़ देते तो ये 33 हो जाता। यानी 11 आपका गलत नंबर था, इसके जगह पर 28 आना चाहिए था आपका। तो +1 इंटू 2 +3 इंटू 4 +5 इंटू 6 इस पैटर्न पर आपका सीरीज चल रहा था। एक कोड में गोल्डन को OGDLNE लिखते हैं, तो देखिए गोल्डन के जो अक्षर हैं उन्हीं को इधर से उधर बदला गया। तो स्पेलिंग जरा ध्यान से देखिएगा, पता चल जाएगा, GOLDEN, यानी दो दो अक्षर का ग्रुप बनाया गया। तो मार्क्समैन में ये 2 का आपका बनेगा AM, RK का बनेगा KR, SM का बनेगा MS, AN का बनेगा NA। तो AMKRMSNA, AMKRMSNA, ये ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, देख लीजिए, AMKRMS और NA। ये क्वेश्चन आपका सीक्वेंस का क्वेश्चन है, इसमें लंबा नाटा की बात करेगा तो हमेशा वर्टिकली लिखकर बनाएंगे। ए बी से लंबा है, जो भी पहला इंफॉर्मेशन है उसको यूज करेंगे। इसके बाद कोशिश करना है कि रिलेटेड डेटा लेना है। डी बी से नाटा है, फिर डी से आ गया सी, डी से नाटा है। ई एफ तथा ए से लंबा है, ई ए से भी लंबा है, और ई जो है एफ से लंबा है। अब ये एफ कहाँ जाएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एक डेटा है दिया हुआ कि सी सबसे नाटा नहीं है, यानी इसके नीचे कोई ना कोई होगा। तो इसके नीचे आने के लिए यही बच गया, एफ हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन है सबसे नाटा कौन है, आंसर हो गया एफ। कहा गया 3 नंबर किसी न किसी तरह समान है और एक उसके जैसा नहीं है, जो नहीं उसके जैसा है वही उत्तर देना। इसके इसमें देखते हैं कि नंबर्स हमारे पास जो हैं दिए हुए, ये 3 अंक है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, सभी आपका इवन है, इवन नंबर है सारा चीज। इस केस में 8 का 16 ये दुगना जा रहा है, और ये 16 का 48 3 गुना जा रहा है। तो देखिए 6 का ये 12 ये दुगना हो गया, और ये 36 3 गुना हो गया। ये 1 का ये दुगना है 2, और 2 का 3 गुना हो गया आपका 6। यहाँ पर 2 का 8 जो है 8 और 14 ये कोई रिलेशन नहीं शो कर रहा है, ये आपका नहीं रिलेशन शो कर रहा है कि 2 का ये दुगना होगा फिर 3 गुना होगा, बाकी सब में दुगना 3 गुना के बेसिस पर था, ये नहीं जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कहा गया कि एक पैटर्न पर चल रहा है इस तरह से, तो इस पैटर्न पर 10th टर्म क्या होगा, 10वां कौन सा होगा, वो वहां पर विकल्प में दिया हुआ है। a/2, 3/d, e/6। तो देखिए ए का वैल्यू 1 होता है वर्णमाला में, 2 3 4 5 6। तो आगे जो चलेगा वो 7 होगा और नीचे h आ जाएगा। इसके बाद चलेंगे तो 7 8 हो गया, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर नीचे आपका 10 हो जाएगा। फिर 11 ऊपर जाएगा आपका 11, और नीचे हो जाएगा आपका 12L। फिर 13 ऊपर चला जाएगा आपका M, और नीचे नंबर होगा 14। फिर यहाँ 15 ऊपर चला जाएगा आपका, और 16 यहाँ जाएगा। फिर 17 जो है वह ऊपर जाएगा, तो 17 में होगा Q, और नीचे जो आपका लिखाएगा वो 18 हो जाएगा इस तरह से। फिर 19 नंबर जो होगा वो यहाँ जाएगा आपका, और 20 नंबर का T नीचे लिखाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था 10वां टर्म कौन सा है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9 और ये 10। 10वां टर्म है 19/T, ये आपका आंसर होता ऑप्शन नंबर बी।
तो आप ऐसे लिख करके भी चल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा ऐसे भी जल्दी में बना लेते। देखिए यहाँ पर ए है, 4 बढ़ा ई आया, फिर 4 बढ़ेगा तो 9 हो जाएगा, फिर 4 बढ़ेगा तो 13 होगा, फिर 4 बढ़ेगा तो 17 होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर टर्म। अगला जो आपके पास ग्रुप होगा, जब ये 17 है तो नीचे 18, ऊपर 19 और नीचे अक्षर आ जाएगा 20 नंबर पर, तो टी हो जाएगा। तो ये बीच में लिखने का नहीं जरूरत, वहां से हम निकाल सकते थे। तो आंसर था 19/T। कहता है कि एक पैटर्न में 5 6 4 9 2 को 2 5 4 6 9 लिखते हैं, तो 8 4 7 3 5 को 3 5 7 4 8 लिखिएगा, तो 9 5 3 2 7 को हम कैसे लिखेंगे? देखिए ये जो 5 6 4 9 2 है, वही सब अंक यहाँ भी है। 8 4 7 3 5 का ही अंक यहाँ भी है। तो अगर ये देखते हैं तो 2 5 4 नहीं, 4 इधर होता तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता। इसमें अगर देखें तो एक इवन आ गया, पहले ऑड आ गया, फिर इवन इधर भी है। यहाँ सारा ये पहले ऑड है तब इवन है, तो ये पैटर्न नहीं आ रहा है। तो पहले हम लोग इसमें देखते क्या है ना, सबसे पहले देखते हैं संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू का बढ़ता घटता क्रम। संख्यात्मक मान पर नहीं है, तब हमारा ध्यान जाता है ऑड इवन पर। ऑड इवन पर भी नहीं है, तब ध्यान जाएगा प्राइम कंपोजिट पर, यानी भाज्य संख्या के बेसिस पर। देखिए 2 5 ये प्राइम नंबर है, और ये 4 6 9 कॉम्पोजिट है। 3 5 7 बढ़ते क्रम में प्राइम है, और ये फिर कॉम्पोजिट है। इस केस में आपके पास प्राइम था 2 3 5 7, ये आपका चारों प्राइम है, और 9 नंबर आपका कॉम्पोजिट है। तो आंसर है 2 3 5 7 9, ऑप्शन नंबर ए। तो यह आपका एक कुछ एग्जाम्पल्स थे जो रीजनिंग में क्वेश्चन आपको नजर आएगा। कोई भी आप एक एग्जाम दीजिएगा, इंस्पेक्टर ग्रेड का हो या असिस्टेंट ग्रेड का हो, वो बिहार एसएससी रहे, रेलवे रहे, उन सभी जगह दिखाई देगा आपको। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही आपका सीरीज चलता रहेगा आगे।